दोस्तों आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरसीबी और एमआई के खिलाफ खेले गए मुकाबले के बारे में। दोस्तों यानी मुंबई इंडियंस और यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच ये मुकाबला और बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैंने आपको सुबह ही वीडियो में बताया था कि इस टाटा आईपीएल 2025 का ये सबसे बड़ा मुकाबला हो सकता है कि इसमें भारतीय टीम के दो लेजेंड और दो पिलर यानी कि विराट किंग कोहली और रोहित शर्मा यानी हिटमैन शर्मा आपको दिखाई देने वाले हैं। और ठीक वैसा मुकाबला हुआ जैसे वानखेड़े में हमेशा से होता है, 400 साढ़े 400 रन बनते हैं 40 ओवर में, वैसा ही हुआ और बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ दोस्तों। और जो दर्शक सोच कर आए थे कि आज अपने दोनों लेजेंड को देखेंगे, दोनों स्टार को देखेंगे, दोनों भारतीय टीम के पिलर को देखेंगे, उनको बहुत मजा आया। थोड़ा सा मायूसी हुई होगी, लेकिन कल का मैच मुकाबला दोस्तों बहुत ही यादगार रहा। और खास तौर पर आरसीबी के जो फैंस थे वहाँ पे, उनके लिए तो बहुत मजा आया होगा। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुई आरसीबी ने 221 रन बनाए, एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया। इस विकेट के हिसाब से कोई छोटा टारगेट नहीं था, एक बहुत अच्छा टारगेट था। और जिस टारगेट को पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम 16 रन से 12 रन से चूक गई, यानी 208 रन 9 रन ही बना पाई और 222 रन बनाने थे जीत के लिए। और इससे पहले बात कर लेते हैं आरसीबी की तरफ से। आरसीबी दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए फिलिप शॉर्ट और विराट किंग कोहली और फिलिप शॉर्ट, ये दोनों ओपनिंग करने के लिए आए। लेकिन पहला विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है, फिलिप शॉर्ट का विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है। उसके बाद विराट किंग कोहली और पार्टिकल जो भारतीय टीम के बहुत अहम सदस्य रह चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स के लिए 2-3 साल इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और वानखेड़े का ग्राउंड उनके लिए बहुत लकी माना जाता है। इससे पहले उन्होंने शतक भी मारा था। तो दोस्तों पार्टिकल ने ताबड़तोड़ 37 रन किए। और जिस भी प्लेयर के साथ विराट कोहली बैटिंग करते हैं उस प्लेयर का कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, क्योंकि एक छोर पर तो विकेट गिरने की संभावना है जो कम हो जाती है। क्योंकि विराट कोहली अगर आपके स्ट्राइक पर होते हैं, आपके एक छोर पर होते हैं, तो आप खुलकर शॉट खेल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्टिकल ने ताबड़तोड़ 37 रन बनाए दोस्तों। उसके बाद उनका विकेट गिरता है और विराट किंग कोहली का भी तो कोई जलवा नहीं है, वो चाहे आईपीएल हो, टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, हर फॉर्मेट में वो छाए रहते हैं। और कल भी उन्होंने 67 रन मारे दोस्तों। पूरा जो मुंबई था वो किंग कोहली के नाम से गूंज उठा था। हाँ, एक बात वहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मुंबई का वानखेड़े ग्राउंड था वहां पे मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वहां पे उनका होम ग्राउंड था और बहुत तादाद में दर्शक आए थे मुंबई इंडियंस अपने लोकल प्लेयरों को देखने के लिए। और मुंबई इंडियंस को सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन वही बात है कि सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, जो टीम बेहतर क्रिकेट खेलती है वही डिजर्व करती है जीत के लिए। तो आरसीबी ने हर विभाग में मुंबई इंडियंस को पछाड़ा। मुंबई इंडियंस ने भी बेहतर क्रिकेट खेला, लेकिन उनके सामने विराट किंग कोहली थे जो एक छोर संभाल कर खड़े हो गए थे और दूसरे छोर से ताबड़तोड़ रन बन रहे थे। और उसके बाद विराट किंग कोहली जब आउट होते हैं 67 रन बनाकर, तो रजत पाटीदार ने भी दोस्तों क्या जबरदस्त पारी खेली और कप्तानी मिलने के बाद तो और निखर गए हैं और स्टार बनकर सामने आए हैं। और उन्होंने भी दोस्तों शानदार पारी खेली और रजत पाटीदार ने भी दोस्तों 64 रन बनाए और बहुत कम गेंदों में 64 रन बनाए। उनका भी स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा रहा। तो इस मैच के अगर हीरो के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर रहे और कमाल की इनिंग खेली उन्होंने। कप्तानी भी बहुत बेहतरीन की और 64 रन बनाए। और उसके बाद एक फिनिशर की ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्रिकेट में। अगर मैच, खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में, अगर मैच को आप बनाते हैं, अच्छी पारियाँ खेलते हैं, लेकिन उसके बाद फिनिश कैसे करते हैं इसके बारे में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा फिनिश कर दिया तो शायद आपके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो वानखेड़े ग्राउंड पे कोई भी स्कोर सेफ नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा आप सेफ जोन में चले जाते हैं तो उसके बाद वो फिनिश ना लिविंगस्टन कर पाते हैं और ना ही टीम डेविड कर पाते हैं। भारतीय युवा विकेट कीपर बल्लेबाज और भारतीय टीम के भविष्य के स्टार व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए दोस्तों खेलते थे। अब पता नहीं पंजाब किंग्स ने उनको क्यों रिलीज कर दिया। जितेश शर्मा ने दोस्तों सिर्फ 19 बॉल पे 40 रन बनाए और उन्हीं का ये इनिंग था। जिस तरह से उन्होंने प्रहार किए लास्ट ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ा के रख दिया और ऐसा लग रहा था कि शायद वो खिलौना के साथ खेल रहे हैं। और 19 बॉल पे 40 रन बनाए जिसमें 5 छक्के थे और यही इनिंग था जो मुंबई इंडियंस और आरसीबी में हार और जीत का अंतर पैदा किया। और आरसीबी ने एक बहुत बड़ा टोटल सेट कर दिया 221 रनों का, जहां से ऐसे दिख रहा था आरसीबी को, गेंदबाजों को कम से कम इतना जरूर कॉन्फिडेंस था कि हम इसको बचा सकते हैं और इसको डिफेंड कर सकते हैं। तो एक हीरो के लिस्ट में आप जितेश शर्मा को भी दोस्तों जोड़ दीजिए।
और जिस तरह से क्लीन स्ट्राइक मारते हैं, रोहित शर्मा की तरह छक्के मारते हैं, हेनरी क्लासन की तरह छक्के मारते हैं, बिल्कुल क्लीन स्ट्राइक, उसमें आपको बिल्कुल हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और कमाल के स्ट्राइकर हैं आपके जितेश शर्मा, और 221 रन बनाए। और मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। तो गेंदबाजी में कोई जोड़ा नहीं है हार्दिक पांड्या का। और ट्रेंट बोल्ट जो हमेशा से स्टार रहते हैं, और उन्होंने दोस्तों कल भी 2 विकेट लिए, मतलब कमाल की गेंदबाजी की। इन दोनों गेंदबाजों के अलावा बाकी गेंदबाजों की जमकर कुटाइयाँ हुई, और वानखेड़े में तो कुटाई होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस टारगेट को चेस करने के लिए आई मुंबई इंडियंस। दोस्तों एक उम्मीद था कि आपने कोहली का शो देख लिया, विराट कोहली का तो शो देख लिया, लेकिन अब हिटमैन की बारी थी, और हिटमैन भी बहुत अच्छा स्टार्ट कर लिए थे रोहित शर्मा। यानी सिर्फ 9 बॉल पे 17 रन बना डाले थे, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। लेकिन दर्शकों को उम्मीद था कि शायद ये भी 50-60 रन करे, 70-80 रन करे, लेकिन दोस्तों 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके साथी ओपनर थे उनका भी बल्ला नहीं चलता है, और मुंबई इंडियंस की टीम बिल्कुल संघर्ष कर रही थी अपने होम ग्राउंड पे। और सूर्या भी 28 रन बनाए, मतलब कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। और 10-12 ओवर तक, 10 ओवर के बाद और 12 ओवर के बाद तो ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को हार जाएगी, और बहुत बड़े अंतर से हारेगी। लेकिन पिछले मैच में जिस प्लेयर को अपमान किया था हार्दिक पांड्या ने, हार्दिक पांड्या आते हैं बल्लेबाजी के लिए, और वो तिलक वर्मा आते हैं। दोस्तों तिलक वर्मा ने सिर्फ 27 बॉल पर 56 रन बनाए, और उनका विकेट मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। अगर वो शायद विकेट अगर बच जाता, भुवनेश्वर कुमार ने वो विकेट निकाला, और कमाल की डिलीवरी थी, और यर्कर लाइन डिलीवरी थी, जिसको हुक करने के चक्कर में मिड ऑन पर कैच आउट हुए। अगर शायद वो तिलक वर्मा लास्ट तक खेलते तो मुकाबले को जिता भी सकते थे, बट 56 रन बना के हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस को बता दिया उनमें बहुत दम है T20 क्रिकेट में। और दोस्तों उन्होंने 56 रन बनाए, और हार्दिक पांड्या ने 42 रन बनाए सिर्फ 15 बॉल में, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के थे और चौके भी लगाए। और पांड्या जिस तरह से लय में थे, उनको रोकना बहुत नामुमकिन था, लेकिन हैजलवुड ने कमाल की गेंदबाजी की। और यही तो ताकत है हैजलवुड की और भुवनेश्वर कुमार की, कि जो उनकी एक्यूरेसी रहती है, उनकी लेंथ रहती है, उसको काट पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और ज़बरदस्त गेंदबाजी की दोस्तों जोश हैजलवुड। लेकिन इन सबसे बड़े एक और हीरो रहे जिनका नाम है कुणाल पांड्या। दोस्तों लास्ट ओवर में 2 ओवर में 28 रन बनाने थे, तो हैजलवुड ने 19वें ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। वो बहुत वाइटल ओवर था, और जिसमें हार्दिक पांड्या को उन्होंने मेन विकेट निकाल दिए। तो लास्ट ओवर में 19 रन बनाना था, और गेंदबाजी करने के लिए आए कुणाल पांड्या। अगर शायद इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में बैटिंग करते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 5 बॉल में मुकाबला को खत्म कर देते। लेकिन हैजलवुड ने एक बड़ा काम कर दिया था हार्दिक पांड्या को निपटाकर 19वें ओवर में। लेकिन कुणाल पांड्या दोस्तों आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, और 2 बॉल पे 2 विकेट हैट्रिक पे हो जाते हैं, और लास्ट ओवर में दोस्तों वो 3 विकेट लेते हैं। यानी टोटल इस मुकाबले में 45 रन देकर 4 विकेट लेते हैं, और कुणाल पांड्या भी छाते हैं इस मुकाबले में, हार्दिक पांड्या भी छाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैच बहुत ही बेहतरीन रहा दोस्तों, और आरसीबी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की उनके घर में जाकर वानखेड़े में। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।